10 जून को पड़ेगा 2025 का 5वां बड़ा मंगल। इन उपायों से करे प्रसन्न, दूर होंगी सभी परेशानियां। इस दिन कुछ उपायों को करने से कर्ज जैसी परेशानी से छुट्टी मिल सकती है। इससे कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव कम हो जाएंगे ताकि जीवन में सकारात्मकता से भर जाए। साल 2025 का 5वां बड़ा मंगल 10 जून 2025 को पड़ेगा। बता दें कि सनातन धर्म में ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवारों का विशेष महत्व है, जिन्हें बड़ा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस दिन राम भक्त हनुमान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिन्हें प्रसन्न कर लेने पर बजरंगबली आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखेंगे। इस खास मौके पर भक्त व्रत रखते हैं, साथ ही विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करते हैं। बड़ा मंगलवार के दिन व्रत रखने और नियमों का पालन करने से सभी भय और संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन कुछ उपायों को करने से कर्ज जैसी परेशानी से छुट्टी मिल सकती है। इससे कुंडली में मंगल दोष के प्रभाव कम हो जाएंगे ताकि जीवन में सकारात्मकता से भर जाए। उपाय: इस खास दिन में आप सुंदरकांड का पाठ, मंगलवार का व्रत, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र आदि का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंगल यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, साथ ही लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। इससे तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। करें ये काम। बड़ा मंगल के दिन राम भक्त हनुमान को बंदी के लड्डू चढ़ाएं। इसके अलावा गुड़ और चना भी उन्हें चढ़ा सकते हैं, जो कि एक पारंपरिक भोग है। केला, इमरती और मीठा पान भी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे रिश्ते में मधुरता आती है। इस दिन भक्तों को हम हनुमान मंदिर जाना चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ, राम कथा आदि सुनना चाहिए, जिससे उनके जीवन में चल रही सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। बड़ा मंगल पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए उन्हें मीठा अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे जीवन में खुशियां आती है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र: इस दिन हनु हनुमते नमः मंत्र का जाप करने से मानसिक तनाव और जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है। उपाय: बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए तीसरे बड़े मंगल को हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम की भी पूजा करें। रामायण का पाठ करना भी फलदायी रहेगा। पूजा विधि: प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। फिर हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चोला चढ़ाएं, साथ ही चना, गुड़ और नारियल चढ़ाएं। हनुमान जी को बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। फिर घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करें। व्रत का संकल्प लें और श्री राम सीता जी के साथ हनुमान जी की उपासना करें। पूजा के अंत में क्षमा याचना करना न भूलें। बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है? बड़ा मंगल मनाने की परंपरा के पीछे एक ऐतिहासिक कथा जुड़ी है, जो लखनऊ से संबंधित है। कहा जाता है कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह का बेटा लंबे समय से बीमार था। तमाम इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो किसी ने नवाब और उनकी बेगम को अलीगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में मंगलवार को दुआ मांगने की सलाह दी। नवाब दंपति ने इस पर विश्वास कर हनुमान जी से प्रार्थना की। कुछ ही समय में उनके बेटे की तबीयत में सुधार आने लगा। इस चमत्कार से प्रभावित होकर नवाब ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़े भंडारे का आयोजन करवाया। तभी से लखनऊ में बड़े मंगल को विशेष भक्ति और सेवा के साथ मनाया जाता है। बड़ा मंगल से जुड़ी पौराणिक कथा। बड़े मंगल से जुड़ी कई धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही भगवान श्री राम और हनुमान जी का प्रथम मिलन हुआ था, जो धर्म और भक्ति के महान संबंध की शुरुआत मानी जाती है। एक अन्य कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जिसमें कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास के एक मंगलवार को हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। यह कथा द्वापर युग की है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन द्रौपदी के लिए गंधमादन पर्वत से सुगंधित फूल लाने के उद्देश्य से भीम वहां पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर हनुमान जी विश्राम करते मिले, जिनकी पूंछ रास्ते में थी। भीम ने घमंड में आकर पूंछ हटाने को कहा, लेकिन वानर ने स्वयं हटाने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम ही हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगाई, पर पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब वानर रूपी हनुमान जी ने अपनी पूंछ से भीम को पटक दिया। इस घटना से भीम का घमंड चूर हो गया। वह हाथ जोड़कर वानर से उनका परिचय पूछते हैं। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर बताते हैं कि उन्होंने केवल भीम का घमंड दूर करने के लिए यह रूप धारण किया था।